वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलनाकार या गोलाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। तो इस तरीके से ये वर्नियर कैलिपर्स होता है और ये चित्र भी आप कॉपी में बना सकते हैं। और इसमें ये जो पैमाना होता है इसको मुख्य स्केल कहते हैं, मुख्य पैमाना होता है, और इसके ऊपर ये वर्नियर पैमाना होता है जो खिसक सकता है। इसके जबड़ों के बीच में हम इस तरीके से एक बेलनाकार वस्तु को रखते हैं और उसके बाद उस वस्तु का हम बाह्य व्यास इसकी मदद से निकालते हैं। आज का हमारा प्रयोग ये है। तो चलिए वर्नियर कैलिपर्स लीजिए और एक बेलनाकार वस्तु, और हम इस प्रयोग को करके देखते हैं और साथ में हम इसकी रीडिंग को भी लिखेंगे और फेयर कॉपी में जो हमारी प्रैक्टिकल डायरी है उसमें भी हम प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे ये पूरा हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए, उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य लिखना चाहिए कॉपी के अंदर कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलन या बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण डेफिनेटली यही होगा, वर्नियर कैलिपर्स और बेलनाकार वस्तु। उसके बाद हमें इसका अल्पतमांक लिखना चाहिए कि ये वर्नियर कैलिपर जो है इसका अल्पतमांक कितना है। तो वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक का हमारा सूत्र लिखना चाहिए कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान और वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। आइए मैं आपको अल्पतमांक निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आप अपनी फेयर कॉपी में निकालना कैसे सीखना है ये आप न लिख पाएँ, लेकिन यहाँ आप सीख लीजिए। फेयर कॉपी में आपको ऐसा लिखना है जैसे लिखा हुआ बता रहा हूँ मैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। देखिए आप कि यहाँ देखिए ये वाली जो स्केल है, देखिए यहाँ इसके जबड़ों के बीच में कोई वस्तु फंसी होगी जैसा अभी आपने देखा था, ठीक है, कोई बेलनाकार वस्तु। अब इस तरीके से ये मुख्य स्केल रहती है ऊपर की तरफ और ये यहाँ ये वर्नियर स्केल रहती है, ठीक है। अब मुख्य स्केल पे देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना होगा। तो देखिए मुख्य पैमाने पर ध्यान से देखिए, ये 2 है और ये 3 है, एक कहीं यहाँ पीछे होगा, ठीक है, इसके आगे कहीं यहाँ 4 होगा। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में मुख्य स्केल पर देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब एक छोटा खाना कितने का है, 0.1 का। देखिए 2 के बाद क्या होगा, 2.1, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। तो ये जो छोटा भाग है ये कितने का है, 0.1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये 2.1, फिर ये 2.2, तो ये 0.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर पैमाने पर कितने भाग है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान हुआ 0.1 और उस पर जो वर्नियर पर भाग हैं वो हो गए 10। तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक हो गया, इस लीस्ट काउंट हो गया, एलसी हो गया इस वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अल्पतमांक निकालने का तरीका। अब इससे अगर मान लो रीडिंग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। चलिए, अब जैसे देखिए इसका पूरा पार्ट कैसे पढ़ना। जैसे आपको कोई बेलनाकार वस्तु उसका व्यास निकालना, तो आपने वस्तु को तो यहाँ बीच में फंसा दिया, ओके, और अब आपके पास 2 स्केल खुल गई, एक मुख्य स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। तो इससे इस बेलनाकार वस्तु का व्यास कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं निकालना सिखा देता हूँ। आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वर्नियर का कुल पार्ट, मतलब वही वस्तु का व्यास। तो पहले आपको मुख्य स्केल का पार्ट देखना चाहिए कि मुख्य स्केल का पार्ट कितना। देखिए मुख्य स्केल का पार्ट देखिए, फिर उसमें वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या लिखकर अल्पतमांक का गुणा कर दीजिए तो आपका कुल पार्ट आ जाएगा। तो पहले मुख्य स्केल का पार्ट देखिए, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है, ये यहाँ 1.5 को देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वर्नियर स्केल का जो 0 है नीचे वाला, यहाँ देखिए 0, ये मुख्य स्केल के 1.5 से आगे है। तो मुख्य स्केल का पार्ट हो जाएगा 1.5, 1.6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 इसके पीछे है। तो मुख्य स्केल का पार्ट हो गया 1.5, ठीक है। तो ये देखिए मुख्य स्केल का पार्ट ये 1.5 हो गया, प्लस वर्नियर पर भागों की संख्या कितनी देखिए। तो ये देखिए कि वर्नियर की कौन सी लाइन मुख्य स्केल की लाइन के बिल्कुल सीध में है। तो देखिए एक पहली नहीं है, थोड़ा सीध में नहीं है, ये थोड़ा और सीध में आती जा रही है और 5वीं लाइन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ गई है। तो जो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर एक सीध में आ गई तो हम कहेंगे कि ये आपका वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या है। तो कौन सा भाग मिल रहा है, 5वां भाग मिल रहा है। तो ये 5 और 5 में आपने गुणा किया अल्पतमांक का 0.01 का, तो ये हो गया 0.05, ठीक है। और इसकी रीडिंग कितनी थी मुख्य स्केल की, 1.5, तो 1.5 में 0.05 जोड़ा तो ये होगा 1.55 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको रीडिंग निकालना चाहिए, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं आप समझ गए। इसको, इस हिस्से को आप कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। अब कॉपी में कितना लिखना है देखिए, अभी अपन देख लेते हैं कॉपी में कितना लिखना है। तो कॉपी में अभी तक केवल इतना लिखना है आपको, ठीक है ना। मतलब आपको उद्देश्य लिखना है, आवश्यक उपकरण लिखना है और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।
अब बेलन के व्यास के लिए हम प्रेक्षण लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेलन के व्यास के लिए प्रेक्षण लेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि को आप लिख दीजिएगा 0.00 सेंटीमीटर। ज़्यादातर वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि नहीं होती है। मतलब उसमें क्या होता है, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ कि शून्यांक त्रुटि कहाँ नहीं हो रही। देखिए यह वर्नियर कैलिपर्स आपने लिया और इसके जो जबड़े हैं इनको मिला दीजिए, ठीक है। तो जब आप इनके जबड़ों को मिला देते हैं इस तरीके से नीचे, और यहाँ देखिए ऊपर भी मिलाया है इनको, तो मिलाने के बाद आपने देखा कि जैसे ही आप इन जबड़ों को मिलाते हैं, ठीक है, ए बी को आपने इस तरह मिला दिया, तो आप देखते हैं कि मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर का 0 बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। जब ये आमने सामने होता है तो कोई त्रुटि नहीं होती है, नो एरर। तो शून्यांक त्रुटि हो गई 0.00 सेंटीमीटर। हालांकि वर्नियर कैलिपर्स में धनात्मक शून्यांक त्रुटि भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। उसके लिए मैंने एक अलग से आप इसमें चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि शून्यांक त्रुटि को कैसे पढ़ते हैं और वर्नियर की रीडिंग में कैसे प्लस या माइनस करते हैं, तो ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और एक वीडियो में तो मैंने वर्नियर कैलिपर्स हाथ में लेकर रीडिंग लेना भी सिखाया है, वैसे अभी आपको भी बता दिया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शून्यांक त्रुटि आप लिख दीजिएगा 0.00 सेंटीमीटर। अब देखिए क्रमांक लिखना है मुख्य पैमाने का पार्ट, जैसे अभी आपने निकाला था। तो यहाँ जैसे ही आप बेलनाकार वस्तु को इस तरीके से फंसाएंगे जबड़ों के बीच में, तो यहाँ ये मुख्य स्केल का पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये 2.2 से आगे आएगा मुख्य स्केल का, तो ये हो जाएगा 2.2 मुख्य पैमाने का पार्ट। अब वर्नियर पर खानों की संख्या जब आप गिनेंगे तो इसका व्यास क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा कभी इसको अलग अलग जगह से आप जैसे खिसका कर थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वर्नियर पर जो भागों की संख्या है वो थोड़ी बदलती, कभी 4, कभी 3, कभी 5 आती है। और वर्नियर पर भागों की संख्या में किसका गुणा करते हैं हम, अल्पतमांक का। तो 4 में अल्पतमांक का गुणा, यहाँ 3 में, यहाँ 5 में, तो यह आ जाएगा 0.04, यहाँ आएगा 0.03, यहाँ आएगा 0.05। ओके, तो ये हो गया वर्नियर पैमाने का पार्ट। तो मुख्य पैमाने के पार्ट को कहिएगा ए, वर्नियर पर भागों की संख्या को कहिएगा एन। और जब वर्नियर का पार्ट निकालेंगे तो एन में अल्पतमांक का गुणा करेंगे, तो एन में अल्पतमांक का गुणा कर दिया। अब आप ए और बी को जोड़ लीजिए, ये आपके बेलन का व्यास आ जाएगा। तो ठीक है, बेलन का व्यास क्या हुआ, देखिए 2.2 और ये 0.04 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 2.24, यहाँ हो जाएगा 2.23, यहाँ हो जाएगा 2.25। और जब आप इसका बेलन का माध्य व्यास लेना जाएंगे तो ये हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 2.24 प्लस 2.23 प्लस 2.25/3, तो ये हो जाएगा 6.72/3, ये हो जाएगा 2.24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने बेलन के व्यास को यहाँ आप निकाल सकते हैं। बेलन के जबड़ों के बीच में वस्तु को इस तरीके से रखकर मैंने अभी आपको टेक्निक पूरी सिखा दी कि किस तरीके से व्यास को निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो ये वाला भी आप अब मत बनाइएगा, इस चित्र को बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। तो अब मैंने कहा था कि केवल चित्र के नाम पर सिर्फ आप ये बनाइएगा एक, है ना। और ये जो है 2.24 सेंटीमीटर आपका आई गया, तो आपको 5वें पॉइंट परिणाम लिखना चाहिए। और 6ठे नंबर पर आपको लिखना चाहिए सावधानियां कि जो भी आप बेलनाकार वस्तु ले रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर्स के जबड़ों के बीच बहुत कसकर भी नहीं रखना और बहुत ढीला भी नहीं रखना है कि वो गिर जाए, और इतना भी नहीं कसना है कि उसके स्क्रू जो है वो स्लिप होने लगे। और जब भी हम रीडिंग लें तो हमारी दृष्टि जो है पैमाने पर बिल्कुल क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए आप ये प्रैक्टिकल लिखिए फिर, और साथ में 2 वीडियो वो भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने अपने हाथ में वर्नियर कैलिपर्स को लेकर रीडिंग निकाला हुआ है। हमारे चैनल पर जाकर आप चले जाइएगा और देख लीजिएगा, वर्नियर कैलिपर्स टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।